हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहले दो वीडियोस आ चुकी हैं आपकी और हमने फिजिक्स के 2018 से 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जो भी कंसेप्ट उससे उन क्वेश्चन से रिलेटेड है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। किसी कंसेप्ट में डाउट है तो कोई इशू नहीं है, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम समझेंगे और उनको कोई क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो मैं हर क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा उसी कंसेप्ट से। कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं और उन वीडियोस को शेयर करते रहें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं चैनल पर, तो आप उनको देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स की वीडियोस हैं, इंडो इस्लामिक, जीके, साइंस, मैथमेटिक्स और यहाँ पर सोशल साइंस की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो है ये। इस वीडियो में लगभग सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन होने वाले हैं और ये भी सेम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सेम 2018 से 2019 पेपर के हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? एक मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया गया है MO। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट? ये कह रहा है फॉस्फेट के साथ ये फॉर्मूला क्या बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसमें इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, सिंपल देखने पे आंसर पता चल जाएगा। देखो, ऑक्साइड जो आयन होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है माइनस, तो MO बन रहा है तो सेम वैलेंसी होगी। फॉर्मूला जब बनता है ना MO ये बन रहा है तो मतलब सेम वैलेंसी है, फॉर्मूला ऐसे बनता है। तो ये M की वैलेंसी आ गई है 2 प्लस आ गई, ठीक है, क्योंकि मेटल है तो मेटल की वैलेंसी प्लस ही होती है। अब फॉस्फेट के साथ वैलेंसी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब फॉस्फेट जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 3 -3 और M की वैल्यू जो है, M की जो वैलेंसी है वो है 2। तो जो फॉर्मूला बनता है इसकी वैलेंसी हो जाएगी इसमें मल्टीप्लाई और PO4 की वैलेंसी हो जाएगी इधर मल्टीप्लाई। फॉर्मूला ऐसे बनता है क्रॉस मल्टीप्लाई में। जो M की वैलेंसी है इधर मल्टीप्लाई, PO4 की मल्टीप्लाई इधर, तो M3PO4 होल ट्वाइस यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास आने वाला है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? सबसे पहले टिंडल इफेक्ट के बारे में बताता हूं। जब लाइट जो है हम डालते हैं, लाइट आती है और वो पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, उस फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आपने टिंडल इफेक्ट देखा होगा कि रोशनदान जो होता है घर के, उसमें से लाइट सीधे न जाके ये ऐसे फैल जाती है। जंगल में देखा होगा आपने, जो है देखा होगा जो सुबह सुबह जो है जब मौसम साफ होता है तो पेड़ों से जो है लाइट इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाती है। वो जो पार्टिकल से स्कैटर्ड होती है वो पार्टिकल्स का साइज मैटर करता है वहां पर क्या है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, पहला आपको दिया हुआ साल्ट सॉल्यूशन। पानी लिया आपने, पानी में नमक मिला दिया, तो जो नमक के पार्टिकल्स है वो छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल्स जो छोटे होते हैं बहुत छोटे, जब वो मिल गए, घुल गए, तो वो इतने बड़े नहीं होते कि लाइट के पार्टिकल को स्कैटर्ड कर पाए, फैला सकें। ठीक है, समझना, लाइट के पार्टिकल बड़े हैं और जो है ये पार्टिकल कम है तो टकराने के बाद सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो साल्ट सॉल्यूशन से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्कैटर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिल्क, मिल्क होता है कोलोइडल, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। आप देखोगे मिल्क को आप लगेगा पूरा सफेद है, ये तो लगता है कि हाँ भाई यहाँ से ज्यादा सफेद है, यहाँ से कम सफेद है, मतलब ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। लगता है ये होमोजीनियस है लेकिन होता हेटेरोजीनियस है। जो दूध के पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से फैले होते हैं कि वो मिक्सअप नहीं हुए होते। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स मिक्सअप हुए होते हैं, लेकिन जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इसके वहीं पर स्टेबल होता है। अगर एक दूध का आपने गिलास में दूध रखा है तो पार्टिकल ऐसे नहीं कुछ टाइम के बाद बैठ जाएंगे और व्हाइट व्हाइट आपका दूध हो जाएगा, वो इस तरीके से बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। पार्टिकल्स होते हैं कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। कोलोइडल सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ये आपको याद रखना है। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स वहीं पर स्टेबल होते हैं, ये नहीं कि बैठ जाते हैं। आपने पानी के अंदर रेता डाला तो वो रेता जो बैठ जाएगा कुछ देर के बाद, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास, मिक्सचर्स हैं, सॉल्यूशन है हमारे पास, कोलोइडल है और ये सस्पेंशन है। तो कोलोइडल के बारे में याद रखना, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन आपके पास हेटेरोजेनियस होता है, सॉल्यूशन आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है मिल्क है कि मिल्क के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि लाइट के पार्टिकल्स आएंगे तो टकराने के बाद वो फैल जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट भी एक सॉल्यूशन है तो इसके पार्टिकल्स भी छोटे होंगे तो ये लाइट को स्टैंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारा ऑप्शन निकल जाता है बी। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आया है, कोलोइडल कौन सा मिक्सचर होता है, तो आपको पता चलेगा कोलोइडल क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहना बीच में, और किसी को कोचिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, जो है किसी भी तरह की कोचिंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है रिएक्शन दी गई कार्बन कंपाउंड का क्वेश्चन है क्लास 10 का। इथेनॉल है CH3CH2OH इथेनॉल, हमने अल्कलाइन KMnO4 डाला, इथेनोइक एसिड बन गया। यहाँ पर एसिडिफाइड K2R2CO7 भी हम डाल सकते थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी डाल सकते थे। इसमें हम ये सब KMnO4 K2CR2O7 इनके पास ऑक्सीजन होता है,
और जिनके पास ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही था कि अल्कलाइन KMnO4 का काम क्या है यहाँ पर, तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन दे रहा है। इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स है पिघल गया, तो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल होने वाला है, केमिकल होने वाला है, कोई सा नहीं होगा, फिजिकल चेंज होता है। आपने देखा बर्फ था, बर्फ पिघल गई, बर्फ पहले भी H2O बाद में भी H2O, इसको हमने पानी को उबाल दिया फिर भी H2O, स्टीम भी H2O, ऐसे ही बर्फ ये जो वैक्स है वे पिघला, मोम पिघला, और यहाँ पर ये भी क्या रहेगा, वैक्स ही रहेगा। अंदर से इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होने वाली। जिसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है अंदर से, जो बदल जाता है, अंदर से जो बदल रहा है, जैसे कागज जलाया राख बन गई ना, तो ये कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। लेकिन कागज आपने उसके टुकड़े कर दिए, पीसेस में कर दिए, लेकिन पहले भी कागज था अभी कागज है। लकड़ी है काट दी, अभी भी लकड़ी है, बाद में लकड़ी, पहले भी लकड़ी थी, तो ये फिजिकल चेंज होता है। तो मैक्स क्या, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, और मोल कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। आप सबने सोचा हुआ कि यार पता नहीं क्या है, तो जो भी आपको फॉर्मूला दिया जाए ना, मॉलिक्यूल है आपके पास, एटम है, या कोई भी आपके पास कंपाउंड है, कुछ भी आपको दिया हुआ है, आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। मॉलिक्यूल है H2 है तो H2 का निकाल लो, हाइड्रोजन H है तो उसका मास निकाल लो, Al2O3 दिया हुआ है Al2O3 का मास निकाल लो, वो 1 मोल के इक्वल होता है। सिंपल सा, इतनी बात ध्यान रखना। अगर समझ में नहीं है इस बात को रिपीट करके देख लेना। तो Al2O3 इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 102 ग्राम, और 102 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है। इसमें हमें पूछा है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस बताने हैं, तो 1 मोल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर एटम्स, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं 6.022 into 10⁻23 इतने होते हैं। लेकिन हमें 1 ग्राम में देखते हैं कितने हो जाएंगे, 6.022 into 10⁻23। हमें बताना है 0.251 ग्राम में, 0.251 में क्या हो जाएंगे, इंटू 6.022 अपॉन 102 इंटू 10⁻23। अब ये सोल्व करना है, करते रहना सोल्व, पेपर खत्म हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस तरीके सोल्व करोगे तो सिंपल करना क्या था यहाँ पर, इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाला चक्कर छोड़ दो, ये चक्कर छोड़ दो। पॉइंट है, ये पॉइंट है 3 के बाद, 3 से पहले पॉइंट है तो इसकी 3 0 कम कर देगी, तो ये पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 250 है ना, 250, और ये कितना है 100 है, तो 100 250 का कितने गुना होता है, लगभग 2.5 गुना होता है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2.5 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, 6.022 लगभग 6 के इक्वल है, अप्रोक्सीमेट चला रहा हूं मैं, तो ये 6 के इक्वल है। 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं आता, 2.5 का डबल आता है 5, 5 से 15, सिंपल 15 आ गया। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 15 इंटू 10⁻20। 10 की पावर को भी छोड़ दो आप, 10 की पावर को छोड़ दो। अब यहाँ पर आना क्या है, आपके पास एल्यूमिनियम आयंस पूछे हैं। एल्यूमिनियम आयंस में आप देखोगे, एल्यूमिनियम के पास आयन पूछे हैं तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि 2, तो यहाँ पर 15 का डबल क्या होता है 30। तो जिस ऑप्शन में 3 के लगभग दिखी होगी ना वैल्यू, वहां आंसर रहेगा। मैं क्वेश्चन पेपर आपको सेंड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा, पेपर आपके पास भी होगा। तो 2.96 वाला ऑप्शन है, तो इस तरह 3 वाला आप लगा देना बिना सोचे। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, इस तरीके से पूरा पेपर खत्म हो जाता। इस तरह है कैलकुलेशन में आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, क्योंकि जो भी आपको पास में दिखेगा ऑप्शन उसको आपको टिक कर देना, सिंपल। इतनी वैल्यूज निकालनी है बिल्कुल, 10 की पावर भी आप निकालो, सब निकालो, आपको सिर्फ एक ऑप्शन पर टिक लगा के आना है। ये आपके पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आपके डेली पेपर की तरह नहीं है, स्कूल पेपर की तरीके से। तो इस तरीके से टिक लगा के जाना है आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ। बेकिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लास 10 चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, और ये सब चीजें जो होती हैं ये किस तरीके से बनती है। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से बनता है, स्लेट लाइन लेते हैं आप, ड्राइड स्लेट लाइन, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH, इसमें क्लोरीन गैस पास करते हो तो हमें मिलता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से भी यूज होता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। एनसीईआरटी के 2-3 पेज है, वो पीओपी वगैरह सब कुछ है उसमें। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सब कुछ रट लो, सब रिएक्शन याद कर लो, सब कुछ समझ लो, ठीक है। आराम से आपको जो है वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन, ये रिएक्शन आपको बतानी किस किस से मिलता है, तो स्लेट लाइन प्लस क्लोरीन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। हमें मेटलर्जी में दिया हुआ है कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कि मेटल्स जनरली जो है सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट ओर फॉर्म में मिलता है। तो सल्फाइड ओर को हम जलाते हैं और उनको हीट करते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। और सल्फाइड ओर ऑक्साइड ओर में, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सोल्यूशन है जिसमें 25 ग्राम तो सोल्ट है, ये सोल्ट है नमक, 25 ग्राम तो सोल्ट है नमक,
और 75 ग्राम वाटर है, तो टोटल कितना ग्राम सॉल्यूशन हो गया? 100 ग्राम हो गया। तो हमें बताना है इसमें मास बाय मास परसेंटेज बतानी है। तो नमक कितना है? 25 सॉल्यूशन में 100 तो 25% आ जाएगा। सिंपल। सॉल्यूशन कितना है? 25 ग्राम प्लस 75 ग्राम, 25 प्लस 75 मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है। और कितने ग्राम नमक है? 25 ग्राम, तो 25% आ जाएगा। 100 का 25% ही होता है, 100 का तो 10% होता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? क्लास 10 के चैप्टर क्लास 10 एसिड बेस एंड सोर्स में पढ़ाया गया है आपको पीएच में। तो आपको क्या बताना है? एंटासिड्स होते हैं, और एंटासिड का आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि एंटासिड्स के नाम कमेंट करिए। सब बच्चे अलग अलग कमेंट करेंगे कि एंटासिड्स के एग्जांपल्स आप कमेंट करिए, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। आराम समझाता हूं, सिंपल। NaOH KOH क्या होता है आपके पास? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट बचा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इथेनॉल। ये भी आप जो है कमेंट करके बताना। देखता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा डील नहीं है। आराम से जो कमेंट करके बताना, पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट है Na2SO4 BaCl2, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट एक्वस हैं, मिलते हैं तो BaSO4 एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स मिलते हैं। 2 पानी वाले सॉल्यूशन मिलाए और आपको जो है सॉलिड के पार्टिकल मिल गए, वो घुल नहीं रहे, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। 2 नाम होते हैं इस रिएक्शन के। नेक्स्ट है कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है? तो सिंपल है, ये भी क्वेश्चन बताने हैं। सब होमवर्क है, आराम से क्वेश्चन है, कोई इतनी भारी बात नहीं है। तो सब कमेंट करके बताओ मुझे। मेटल, ये मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। मेटल M है, ये बना रहा है MO बना रहा है मेटल ऑक्साइड। तो आपको पता है ऑक्साइड आयन -2 होता है, तो ये +2 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 2, मतलब इसके आउटमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतनी बात समझ आ गई। और ये 3rd पीरियड को बिलोंग करता है, तो इसके पास कितनी सेल्स है? 282। इसका एटॉमिक नंबर बताना है, तो क्या हो जाएगा? 282 मतलब 12। इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12। और ये कौन कौन है? मैग्नीशियम। इस तरह से हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। डेली वीडियोस आती रहेंगी, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे भी आने वाले आपके एकेडमिक ईयर्स में इसलिए चैनल आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, आपको सभी इसमें जो है स्कूल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।